प्रेम से भूली छठी मैया की जय। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज छठी मैया का पहला दिन है जिसे नहाए खाए कहते हैं। इस दिन लोग नहा कर खाना खाते हैं। सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तगण, आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज से महापुण्य फलदायी सभी व्रतों अत्यंत कठिन व्रत छठ पूजा का आरंभ हो रहा है, जिसमें सूर्य देवता और छठी माता की पूजा अर्चना की जाती है। ये व्रत 36 घंटे निर्जला उपवास करने वाला तथा कठोरतम नियमों से परिपूर्ण है। ये व्रत यदि जो भी मनुष्य पूर्ण विधि विधान निष्ठा पवित्रता से करता है, वो 100% मन मांगी मुरादें पूरी करने वाला होता है। ब्रह्मा की पुत्री सूर्यदेव की बहन छठी मैया की कृपा बरसती है। सूर्य देवता को भी कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से रोगी मुक्त हो जाता है। पुत्र पुत्री दीर्घ आयु वाले होते हैं। वैवाहिक स्त्रियां अखंड सौभाग्य वाली होती हैं। घर में अन्न धन यश वैभव मान प्रतिष्ठा संतान सुख रोग मुक्त काया से प्राप्ति होती है। व्रती व्यक्ति पर छठी मैया की ऐसी कृपा बरसती है कि बारंबार छठी मैया का गुणगान गाते नहीं थकते। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ छठ व्रत के प्रथम दिन सुनी जाने वाली नहाए खाए की बड़ी ही दुर्लभ तथा पुरानी कथा। मान्यता है कि राजा प्रियव्रत और उसकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफी दुखी थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा और रानी बहुत ही दुखी हो गए और निराश की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करने का वरदान दूंगी। अब देखिए, देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्होंने एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे छठ माता सूरजदेव, जिस प्रकार आपने राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति की, उसी प्रकार सभी माताओं को गोद भरना। सभी के घर में बच्चों की किलकारी गूंजे। जय छठी मैया। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक राजा थे, उनके 7 रानी 7 बहुएं और 7 बेटे थे। उन्होंने तालाब खुदवाया, तालाब में पानी नहीं आया। उन्होंने बहुत ही प्रयत्न करके देखा कि इसमें पानी क्यों नहीं आया। उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा तो ज्योतिष बोले, इसमें नाती की बलि चढ़ाओगे तो पानी आसानी से आ जाएगा। अब क्या था, राजा बड़ी ही दुविधा में पड़ गया, क्योंकि वो राजा था। नगर का पालन पोषण करना उसकी जिम्मेदारी थी। नगर में अकाल पड़ा था, नगर में पानी की त्राही मची थी। लोग राजा को दोष देने लगे कि राजा ने तालाब खुदवाया, पानी ही नहीं आया, हम तो प्यासे से मर जाएंगे। ये सब देखते हुए राजा बड़े ही दुखी हुए। रानी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, है पुत्री, मैं तुमसे एक चीज़ मांग रही हूँ। वो बोलिए तो सास ने कहा कि अपना लड़का हमें दे दो, उसकी बलि चढ़ा दे। तो बहू ने इनकार कर दिया कि लड़का खिला पिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया है, वो कैसे दे दे। इस तरह दूसरी तीसरी 6 बहुओं ने इसी तरह से कहा कि नहीं, हम अपने पुत्र को नहीं देंगे, कि इतना बड़ा पाल पोस कर किया, लड़का हम नहीं देंगे। अब क्या था, रानी ने सोचा कि 7वीं बहू के पास जाने की क्या ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी मना कर देगी। इसी असमंजस में 7वीं बहू के पास गई। 7वीं बहू से बोली कि हे बहू, कुछ मांगने आई हूँ। बहू बोली, सब आपका है, जो चाहे वो मांग ले। सास बोली, बहू तुम अपना पुत्र मुझे दे दो, हम उसकी बलि देंगे तो तालाब में पानी आ जाएगा। बहू ने आंखों में आंसू भरकर लड़का दे दिया। अब तालाब में इतना पानी आ गया कि वो भर गया। तब कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। महिला तालाब पर नहाने गई। उसने उसी दिन से छठ मैया का व्रत उठाया, नहाए खाए किया। अब क्या था, जैसे ही एक दिन बीता, राजा के घर की सभी महिलाएं ताल पर नहाने गईं।
सब जा ही रही थी तो ससुर सातवीं बहू से बोले कि तुम भी बेटी चली जाओ। बहू ने सोचा हमारे तो लड़का है ही नहीं, पर ससुर कह रहे हैं तो उनके आदेश से तालाब में नहाने चली जाऊंगी। सब महिलाएं तालाब में नहा रही थी तो एक छोटा सा बालक खेलते हुए गोदी में आ गया। सबने कहा कि ये लड़का किसका है। सबने इनकार कर दिया तो बहू ने देखा कि लड़का उसका है। उसने बालक को आंचल में उठाया और घर आकर छठी मैया की पूजा बड़ी श्रद्धा से साथ किया। एक बार प्रेम से बोली छठी मैया की जय। हे छठ माता, जिस प्रकार आपने सबसे छोटी बहू को दिया वैसे सबको देना, सबके पुत्रों की रक्षा करना तथा कहानी कहने वाले और सुनने वाले। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।